भारत में इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अपने उरूज पर है और अब की बार किया यह जा रहा है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से बॉलीवुड का इस्तेमाल किया जा रहा है। जली ना, तेरी भी जली। जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, अल्लाह के वास्ते ये काम मत करो। क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज हो 130 फुट है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा हूँ। तो मुसलमानों कहाँ सो रहे हो? हैं? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हमबिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। 72 हुरों वाला मसला है, ये क्या होता है? आपको चाहिए उसके लिए आपको कलमा पढ़ के शहीद होना पड़ेगा, एकदम मिलेंगी। मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत बिटर ट्रूथ है, बहुत अगली ट्रूथ है, बहुत डर्टी ट्रूथ है, पर अभी इसी तरीके से मैंने नाम लिया है मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी। आपके ही पाकिस्तान की एंकर को उन्होंने ये बात कहा था कि आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदारनी हो जाएंगी, और उन्होंने कहा भी था कि तो मैं क्यों हो जाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि आप भेजेंगी इन हूरों को अपने खाविंद के पास, मतलब अपने शौहर के पास। ये आपके पाकिस्तान का ही मैं बता रही हूँ। जो वो हिंदुस्तान में गंद की उल्टियां करते हैं, मुंह से गू का उल्टी करते हैं, वो तो है ही। मोदी गवर्नमेंट का ये सेकंड टेन्योर है। इन्होंने बाकायदा इस्लाम मुखालिफ कैंपेन्स चलाना शुरू किए हैं। हाल ही में मोदी ने नई लोकसभा या पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। अगर आपने ये वीडियोस देखी हो, बड़ा चर्चा हुआ इस पे, बड़ी कंट्रोवर्सी जागी कि पार्लियामेंट, अब भारत अपने आप को एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी जमहूरियत कहता है जो कि तमाम मज़ाहिब, तमाम कास्ट और तमाम क्रीड के लोगों को एक जा पे यकजा करती है। एक ऐसी जमहूरियत के अंदर नाजरीन हमने ये देखा कि मोदी उस नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर रहा है और सिर्फ हिंदू पंडितों को बुलाया गया। उसमें बड़े कट्टर किस्म के हिंदू पंडित जो थे उनको बुलाया गया और उनके जरिए उस नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह करवाया गया। आप देखिए, बहुत पुराने पिछले में चले जाइए, तब आपकी उम्र भी बहुत कम होगी और मेरी भी उम्र बहुत कम होगी। बहुत पहले मूवी आई थी मैचेस, जिसमें 4 लड़के सिचुएशन के आधार पर कश्मीर में उन्होंने टेररिज्म एक्सेप्ट कर लिया था, पर चारों मुसलमान थे। मुसलमान आइडेंटिफिकेशन दिखाया गया। उसके बाद मूवी आई थी फिजा, जिसमें ऋतिक रोशन एक मुसलमान लड़का था और मिसगाइड और मिसअंडरस्टूड होने की वजह से वो टेररिस्ट बन गया था। उसके बाद फिर आई थी आमिर खान की फना, जिसमें वो टेररिस्ट बना था और वो मुसलमान बना था। इवन तावीज वावीज भी पहनता था, जो हमारे कुरान में तावीज का कोई मसला ही नहीं दिया है। उसके बाद फिर सैफ अली पटौदी परिवार के नवाब साहब की फिल्म आई थी, उनकी अपनी बीवी के साथ, करीना कपूर के साथ, कुर्बान, जिसमें वो टेररिस्ट बने थे और पूरा फैमिली जो था वो मुसलमान था। तब आपकी जुबान क्यों बंद हो जाती है? तब आप क्यों नहीं इनको रोकते हैं? तब आप इनको क्यों नहीं कंट्रोल में लाते हैं कि भाई दुनिया के सामने तो तुम ही रख रहे हो कि मुसलमान टेररिस्ट होता है, दुनिया को तो तुम ही बता रहे हो कि मुसलमान टेररिस्ट होता है। कोई राम शाम भगवान तो आया नहीं अब इस तरीके की मूवी बनाने के लिए। कोई किसी टेररिस्ट का नाम राम तो रखा नहीं गया। तो बॉलीवुड में जब ऐसी मूवीज आती है, तब मुसलमान कूद के जाकर देखते हैं। देखिए, मिशन कश्मीर आया था, जिसमें ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा थी, उसमें भी वो टेररिस्ट बना था, उसमें भी वो मुसलमान बना था। तो आप मुझे बताइए कि आखिर तब मुसलमान मुल्ला कहाँ मर जाते हैं, कहाँ मुंह में क्या ले लेते हैं? तो जब उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि बॉलीवुड मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहा है? बॉलीवुड में जितने भी टेररिज्म बेस्ड के जितने भी फिल्म आते हैं, उसमें मुसलमान कैरेक्टर टेररिस्ट क्यों दिखाया जाता है? तब नहीं बोलते हैं। लेकिन जब ट्रुथ स्टोरी आती है, तब उसको कह दिया जाता है कि भाई ये तो मुसलमान, इस्लाम पे खतरा है, ये तो मुसलमानों पर कटाक्ष किया जा रहा है। मोदी के इंडिया में एक और भी कैंपेन बहुत जोरों शोरों पर चल रही है। वो ये है
कि वो तमाम इलाके, वो तमाम जगहें, वो तमाम मॉन्यूमेंट्स यानी इमारतें, पुरानी तारीखी इमारतें, उनके नाम तब्दील किया जाए। यहां तक कि ताजमहल, उस तक का नाम तब्दील करने की इन्होंने कोशिश की और अब तक कर रहे हैं। इलाहाबाद का नाम तब्दील करना चाह रहे हैं, हैदराबाद का नाम तब्दील करना, और तमाम वो लोग, तमाम वो जगहें, तमाम वो साइट्स, तमाम वो मॉन्यूमेंट्स, तमाम वो तारीखी जगह जो कहीं ना कहीं मुसलमानों से एक तरह से एसोसिएशन रखती हैं, उनके खिलाफ इन्होंने जो है वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया हुआ है। अब एक ऐसी फिल्म है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं अभी, उसका नाम है 72 हूरें। ये 72 हूरों के ऊपर इन्होंने मूवी बनाई है। इससे पहले शायद आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये 2 मूवीज अभी हाल ही में आई हैं। कश्मीर फाइल्स में भी मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया, केरला स्टोरी में भी इन्होंने जो है वो मुसलमानों को डिक्लेयर किया। फिर 26/11 यानी जो मुंबई हमले हुए थे उसमें तो मुतादिद फिल्में और सीजन बन चुके हैं जिसमें बाकायदा तौर पर मुसलमानों को और बिलखुसूस पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की गई। मैं ये मानता हूं कि दहशतगर्दी हुई है और हुई थी। वो मुसलमान जो कि दीन का इल्म नहीं रखते थे वो उनके झांसे में आ गए थे और वो लोग इस काम में पड़ गए थे। अब ये 72 हूरें, इसमें इसका ट्रेलर जो है टीजर जारी कर दिया गया। मुसलमान बड़ी तादाद में इसका मुतालबा कर रहे हैं कि इसको बैन किया जाए। अब इसमें ना बेसिकली उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, अजमल कसाब, इन लोगों को दिखाया गया और पसे पर्दा आवाज ये बताती है कि तमाम लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अरे हाँ भाई हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी हैं उसमें 80% जो हैं वो टेररिज्म माइंड के हैं। मजा आया। देखिए, कोई भी मुल्ला मौलवी बलात्कारी मुसलमान को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता है। कोई भी मुल्ला मौलवी जो मर्द तलाक देता है उसको नेगेटिव नहीं बोलता है। आज देखिए फिर से जैसे द कश्मीर फाइल में एक बिटर ट्रुथ दिखाया गया, द केरला स्टोरी में मुस्लिम कम्युनिटी का एक अगली ट्रुथ दिखाया गया, मुसलमान मर्दों का एक सही चेहरा दिखाया गया, तो सबको बहुत प्रॉब्लम हो गया। उसी तरीके से 72 हूरों में मुस्लिम कम्युनिटी का एक असली चेहरा दिखाया जा रहा है, तो लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। पर मेरा कहना है कि भाई जब बॉलीवुड में मुसलमान एक्टर जब टेररिस्ट बनते हैं या हिंदू एक्टर जब टेररिस्ट बनते हैं और वो अपना मुसलमान नाम रखते हैं, तब ये मुसलमान मौलवी मुल्ला और ये लुंगी टोपी वाले, दाढ़ी वाले, जो लुंगी के अंदर चड्डी नहीं पहनते हैं वो वाले इनकी मत मारी जाती है। तब ये सामने क्यों नहीं आते? तब तो बड़ा कूद कूद करके फिल्म देखने के लिए जाते हैं। मेरे सनातनी भाइयों के लिए, मेरे हिंदू भाइयों के लिए, मेरे हिंदू दोस्तों के लिए मैं किनारे जहन्नम नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मेरे लिए फतवा जारी हो, चाहे मुझे दोबारा कलमा पढ़ना पड़े, मैं हर वो चीज अग्री करके एक पैर पर लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस षड्यंत्र को बंद करने के लिए मैंने ठान लिया। जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। चुप कर बे कुत्ते। उन्होंने जन्नत को चकला बना दिया है, प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया है। 150 रुपया देगा। मतलब मेरा शौहर मरेगा और मैं मर जाऊंगी तो मैं उस 72 प्रोस्टिट्यूट की मैं सरदारनी हो जाऊंगी और मैं अपने शौहर को एक एक करके उसको बिस्तर गर्म करने का सामान दूंगी।